तो दोस्तों आईआरसीटीसी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कंपनी में कुछ बताना चाह रही थी, जिसमें कंपनी की तरफ से 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का जो अप्रूवल है वो आपको मिल चुका है। और कंपनी ने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले ही रिकॉर्ड डेट भी फिक्स किया हुआ है, जो कि है 14 नवंबर। तो याद रखिए 14 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। कंपनी के 4 रुपये प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए आप कंपनी के नंबर देख लेते हैं टाटा लाक्स में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1117 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो मात्र 992 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1063 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 4 से 5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है, 1063 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था लगभग 1125 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको अभी भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने शो किया है 7% के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 12% के आसपास का। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 760 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, पिछले साल 644 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 707 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी का ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 307 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 294 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 307 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिले। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो कुछ खास इस क्वार्टर में आपको देखने को नहीं मिला है, जबकि प्रॉफिट थोड़ा और कम हो जाता है। अगर आप गौर करते हैं इस क्वार्टर में तो कंपनी को डिफरेंट टैक्स में लगभग 38 करोड़ के आसपास का फायदा भी हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का टैक्स थोड़ा सा कम है इस क्वार्टर में। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। कंपनी शो किया 307 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 316 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है कम होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3.85, पिछले साल 3.68, अभी देखें तो 3.85 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू साल से साल आपको अच्छे देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल से साल को बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करें तो मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के नंबर्स को लेकर, उससे थोड़े से कमजोर कंपनी के नंबर देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो मिस होता हुआ देखने को मिला है और प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट के अनुमान से मिस होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।